नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सिन्हा फिर से आज आपके बीच में द बेस्ट एजुकेशन के चैनल पर उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का फंडामेंटल का तीसरा क्लास देख रहे हैं। और इससे पहले जिन बच्चों का 2 क्लास छूट चुका है उस क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और अब तक हमने जो भी फंडामेंटल पढ़ा वो बेसिक स्ट्रीम में पढ़ा और उन सारे चीजों को मैंने आपको एक लाइन में बताया है कि मैं जो भी कंसेप्ट आपको दे रहा हूं उस कंसेप्ट में सिंपल सा एक थॉट है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में बिना फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस आधार पे हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज हम किसी भी वीडियो को, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबसे पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन जो नया नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आपका एक भी क्लास छूट ना पाएगा। और साथ ही लाइक बटन दबाना ना भूलें, लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एकदम बेसिक सा इंफॉर्मेशन मैं आज लेकर आया हूं और आज की वीडियो में भी हम लोग बात करें एकदम बेसिक सा इंफॉर्मेशन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आगे का जो स्ट्रीम है उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले अब तक मैंने आपको बताया कि जो 6 कंपोनेंट होते हैं हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो उन 6 कंपोनेंट का जो रिलेशनशिप है हमें वो फिर से ध्यान देना है। सो आप सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी ये बताया कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा, cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कहने का तात्पर्य जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट पहले मैंने लिखा, sin, cos और tan। उसके साथ साथ इसका जो कंपोनेंट और 3 है वो है हमारे पास cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ये बहुत बेसिक सा चीज है, ये बेसिक टर्म को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप बात कीजिएगा कि sin थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा होगा cosec थीटा, cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा sec थीटा और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा cot थीटा। और आज भी हम लोग इसी रेसिप्रोकल से रिलेटेड चीजों को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे हमें आसानी से हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि इन 6 कंपोनेंट में रेसिप्रोकल करने का तात्पर्य जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था जस्ट उल्टा, अर्थात sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। हम ये जानते हैं, या हम यहाँ cosec थीटा को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा इनटू 1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल करने का मतलब cosec थीटा को हम 1 बाय sin थीटा भी लिख सकते हैं या sin थीटा को 1 बाय cosec थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी पर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 3 कंपोनेंट इससे मैं ले रहा हूँ कुछ अलग-अलग ईच और कंपोनेंट्स में से। सबसे पहला, यदि sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ऐसे कंडीशन में sin थीटा के पावर कुछ भी अर्थात sin का पावर कुछ भी यानी n प्लस cosec पे भी पावर अगर हमारे पास कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू भी हमारे पास क्या होगा, 2 दिया हुआ रहेगा। जैसे हमारे पास जेन्युइन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देता है कि एक क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको समझा दे रहा हूं, इस पे जो क्वेश्चन हमारे पास देता है ऐसा देता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 दे रखा है। तो आपसे पूछेगा sin 4 थीटा प्लस cosec 6 थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ घबरा इसलिए जाते हैं, बच्चों को लगता है कि ये दोनों का पावर अलग-अलग हो गया तो कुछ भी यहाँ पर रहेगा, इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, एकदम आंख बंद करके 2। बस ये ध्यान देना है कि 2 अगर रेसिप्रोकल कंपोनेंट दिए हुए हैं तो उनका अगर सम आपके पास 2 है तो उनके किसी भी n पावर का सम भी आपके पास क्या होगा,
दो ही होगा। जैसे अगले वाले में मैं बात करता हूँ, ये तो हमारा पहला हो गया साइन और कॉसेक का। इसी प्रकार से हमारे पास कॉस और सेक का भी टर्म आता है। जैसे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो दे रखा है तो सिंपल सा लॉजिक है कि कॉस का पावर कोई भी थीटा और सेक का पावर भी कोई भी थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, दो होगा। ऐसे में अगर हम बात करें तीसरे रेसिप्रोकल की, तो हमें मालूम है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, अगर दो दे रखा है तो ऐसे में tan का पावर हमारा n थीटा प्लस cot का भी पावर n थीटा रहेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, दो ही होगा। यानी बस जो अपोजिट यानी रेसिप्रोकल जो कंपोनेंट होते हैं, अगर उनका सम दो है तो ऑलवेज उन पर कोई भी घात रहेगा, कोई भी पावर रहेगा, तो वहां भी हमारे पास क्या होगा, उसका सम ऑलवेज क्या आएगा, दो आएगा। तो इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हो। आज आपको एक मजेदार चीज मैं बता रहा हूँ, बस एक मैं आपको tan और sec का रिलेशन दे रहा हूँ, और उस tan और sec के रिलेशन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो हमें उन सारे क्वेश्चन को देखना है कि कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें, हमारे पास दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, तो हमसे अब निकालने बोलेगा कि tan थीटा का वैल्यू पता है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। x मैंने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ कोई नंबर भी रहे, √3 √2 या 1/2 व 5/3, इस तरह से कुछ भी दे रखा रहता है। तो अब आइए हमें tan थीटा के बारे में क्या करना है, तो एक मैं डिटेल में बता रहा हूँ और फिर उसको डायरेक्ट देखेंगे कि फिर आगे के फॉर्मेट को कैसे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, और इसको भी हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। इसको बनाना कैसे है उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा डर लगता है, तो आप आइए देखिए कि इसे कैसे तोड़ा जाता है। बस सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास जो दिया हुआ है टर्म sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, तो हमें क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, कहने का तात्पर्य यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब ये टर्म हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इस टर्म को अगर हम तोड़े तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे और आगे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1। अब -1 मैंने क्या लिया है, तो मैं अभी आगे बता रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब दोनों ओर मैंने LHS और RHS दोनों तरफ क्या किया, एक घटाया है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 है, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब यहाँ बात करें tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब आप यहाँ ध्यान दें कि अब हम यहाँ से 2 tan थीटा अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, tan थीटा प्लस, अब यहाँ 2 tan थीटा तो कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा sec थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर -1। साथ ही साथ अगर आप यहाँ ध्यान दें 2 tan थीटा इनटू, अब देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा, ये फॉर्मेट शुरू में दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, तो इस फॉर्मेट की जगह हम x रख सकते हैं बराबर x स्क्वायर -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है तो x स्क्वायर -1 बाई ये x और 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर कहां चला जाएगा, नीचे। यानी हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर -1 बाई 2x। तो इस फॉर्मेट पे हम इसे बनाना, इतना एग्जामिनेशन में करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि अब हमें ध्यान देना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x है, तो हमारे पास tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x स्क्वायर -1 बाई 2x। इस फॉर्मेट पे हमें बनाना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे के फॉर्मेट पे कि और आगे के फॉर्मेट पे कैसे इसे देखना है और इसे कैसे हल करना है। जैसा कि आपके पास दिया हुआ रहता है, बहुत सारा फॉर्मेट है,
तो आज हम लोग इसी पर क्वेश्चन भी बनाएंगे और इस पर देखेंगे कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आते हैं। तो आइए सबसे पहला टर्म हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x दे रखा है तो हम tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक। जैसे अगर ऐसा यहाँ प्लस की जगह माइनस रहा, sec थीटा माइनस tan थीटा अगर हमारे पास रहा और यहाँ वैल्यू हमारे पास x दे रखा है, तो जैसा यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x दे रखा है तो हम tan थीटा इज इक्वल टू सीधा लिख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2x। एकदम आसानी से। अगर प्लस रहेगा तो x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x और अगर माइनस रहेगा तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2x। उसी के साथ साथ अगर ऐसा दिया हुआ रहे sec थीटा प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी सिंबल अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा और tan थीटा दिया हुआ रहेगा और इसका वैल्यू आपके पास x होगा, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू है और tan थीटा दिया हुआ रहेगा और इसका वैल्यू x होगा तो यहां से हम sec थीटा अगर निकालेंगे तो सिंपल सा बात है x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x, चाहे वहां प्लस हो या माइनस हो। साथ ही साथ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ये हमेशा पूछता है कि यदि आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ रहेगा x, sin थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ रहेगा x और आपसे मैक्सिमम टाइम ये पूछता है sin थीटा माइनस cos थीटा ये क्या होगा, तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा को अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर। तो आइए अब हम लोग इसी फॉर्मेट पे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और उन प्रश्नों को कैसे हल करना है। हमारे पास यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है और प्रश्न में कर रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 17/13 हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। हमारे पास ये कर रहा है कि अगर sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू 17/13 हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब इसे बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको लॉन्ग प्रोसेस का अभी मेथड बताया था कि दोनों ओर स्क्वायर करके, तो उतना लंबा टाइम नहीं है हमारे एग्जामिनेशन में, उतना लंबा हम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सा बात है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू दे रखा है 17/13, इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा निकालना है तो हम जब sin थीटा माइनस cos थीटा निकालेंगे यानी अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक। अब ये सारे फॉर्मेट में काम करेगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस 17/13 का स्क्वायर। अगर हम इसको अब तोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1289 बाय 169। अब यहाँ सिंपल सा लॉजिक हो गया। जब हम इसको तोड़ेंगे तो अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 18 338 माइनस 289 बाय 16। अब ये फॉर्मेट हमारे पास रेडी हो गया। अब 338 में से 289 हमें क्या करना है, लेस करना है। लेस करेंगे तो 18 में से 99 और यहाँ 12 में से 8 गया 4, यानी अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 49 बाय 160। अब यहाँ पर इसे जब हम तोड़ेंगे तो 49 का रूट निकलेगा बाहर 7 और 169 का निकलेगा 13 और ये हमारा आंसर क्या हो गया 7/13। और इस तरह से हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और देखिए कि उस क्वेश्चन को भी कैसे बनाया जा सकता है आसानी से। जैसे सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, मैंने यहाँ केवल इसका क्या किया, मान चेंज कर दिया कि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। मैंने यहाँ मान चेंज किया 4/3, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। देन आपको फाइंड क्या करना है sin थीटा माइनस cos थीटा। अब आपको यही फाइंड करना है कि sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस x स्क्वायर, यानी अंडर रूट अगर मान लिया जाए तो 2 माइनस 4/3 का स्क्वायर हम ये ले सकते हैं। अब ये बराबर हम लिख सकते हैं तो 2 माइनस 16/9 और 9 2 18, यानी अंडर रूट हमारा 18 माइनस 16/9 और यहाँ हमारे पास अंडर रूट 2/9। 18 में से 16 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2/9 और जब हम इसको तोड़ेंगे तो अंडर रूट 2/3 और ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का
उत्तर होगा। तो ऐसे आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और बस यहाँ ध्यान देना है, अब ये चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा एग्जामिनेशन में आपके पास चाहे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या डिफरेंट स्टेट्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वहां बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत डराता है। ऐसा नहीं है, नहीं डरना। इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं जो फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ, केवल और केवल अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे, और वो भी बिना किसी भी फॉर्मूले के। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर के प्रश्न को, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे हल करना है। तो आइए देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर बाय प्रोसेस बनाए दोनों तरफ स्क्वायर करें तो थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको याद है और नॉर्मल सा है कि हमें क्या निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 बाय सिंपल सा लॉजिक, और x के जगह हम क्या बैठाएंगे 3 को, यानी हम लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 into 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 बाय 3 into 2 6 इज इक्वल टू हमारे पास 8 बाय 6, 2 से कट गया ये 3 टाइम, 2 से कट गया ये 4 टाइम, इट मींस हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 बाय 3 आएगा। तो सिंपल से अगर हम प्रोसेस को समझेंगे तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब ऐसे ही प्रश्न में मैं आपको एक और प्रश्न बता रहा हूं, यहाँ डायरेक्ट tan थीटा कैसे निकालना हमने ये अभी सीखा है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ tan थीटा ना दे और आपसे सेम प्रोसेस करके और बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, आपको क्या करना है cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ बात करो sec और tan का जो रिलेशन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन रहा कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द cos थीटा, हमें ये ज्ञात करना है। सिंपल सा लॉजिक है कि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में भी बताया कि इसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1 होगा। और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो कंफर्म है कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा 3 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का निकालेंगे तो जस्ट उसका क्या होगा उल्टा, यानी 1/3। और इसको हम लोग इक्वेशन के आधार पर रखा था ऐसे sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, और इस फॉर्मेट पे हम इसे तोड़ सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, यानी 2 sec थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3। अब ऐसा इसको बना सकते हो 1/3 प्लस 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू अगर यहाँ निकाला जाए तो 10/3, और sec थीटा अगर निकाला जाए तो sec थीटा इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 10/2 into 3, यानी हमारे पास कितना आया 5/3 आया। और हमको मालूम है निकाला क्या है cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा हमारे पास sec थीटा के जगह हमको cos थीटा निकालना है, तो हमको मालूम है sec थीटा के जगह 1/cos थीटा लिख सकते हैं 5/3, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा जस्ट इसका उलट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा आंसर 3/5। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और उन्हें कैसे हल करना है। तो आइए बच्चों लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √5 + 2 देन sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसे आसानी से तोड़ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम इसे तोड़ेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √5 + 2, तो cosec और cot का क्या रिलेशन होता है तो हमें मालूम है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज सेम एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू
cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बात करें cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू √5 प्लस 2 दिया है और हमें cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √5 माइनस 2। बस जैसा है, अगर प्लस में यहाँ माइनस होता तो माइनस में यहाँ क्या होता, प्लस होता। बस इसमें घबराना नहीं है कि इसको कैसे तोड़ना है, बस आसानी से इसको बिना रेशनलाइज किए हुए हम लोग डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। और ये बात करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, यानी cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू √5 माइनस 2 एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √5 प्लस 2। अब इन दोनों में अगर हम जोड़े तो ये तो cot थीटा कैंसिल हो गया, और cosec थीटा इट मींस 2 cosec थीटा इज इक्वल टू, अगर यहां से ध्यान दें तो -2 और +2, अगर इसको लिखा जाए √5 माइनस 2 एंड प्लस √5 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, यानी अगर हम यहां लिख सकते हैं 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 2√5। क्लियर है? तो अब ध्यान दें 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यानी cosec थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया √5। तो हमको मालूम है cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin होता है, तो sin थीटा जब हम निकालेंगे तो बस ये 1/√5 और ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम ऐसे प्रोसेस पर हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी अगर एकदम कम से कम समय में। इन सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं कम से कम समय में, तो केवल आपको उन सारे फॉर्मेट को समझना है जिस फॉर्मेट में मैं आपको लगातार बता रहा हूं, और इसको ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है। जिन बच्चों का ये थोड़ा सा कमजोर सेक्शन अगर लगता है तो आप बार-बार वीडियो को देखिए और वीडियो में दिए हुए प्रश्नों को खुद से बनाने की कोशिश करें। एक बार समझे और उसको बार-बार बनाने की कोशिश करें, और 2 से 3 बार के टाइम बनाने के टाइम में आप एकदम समझ जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है और उसको कैसे आसानी से सॉल्व करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी कर रहा है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो sin 8 थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं, उन्हें ये डर लगा रहता है कि अब भाई यहाँ स्क्वायर है और यहाँ cos है, यार ऐसे हम पढ़े भी हैं यहाँ sin स्क्वायर होना चाहिए और cos स्क्वायर तो वैल्यू 1 होना चाहिए, और यहाँ तो 8 का सिंबल दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं, यानी कहने का तात्पर्य आप यहाँ बात करो जो आपने पढ़ा है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, और हमने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर बात करो ये पोर्शन तो सेम है, बस यहाँ अंतर कहाँ पे पड़ता है, यहाँ cos थीटा और यहाँ क्या है sin स्क्वायर थीटा। तो हम आसानी से कह सकते हैं इस टर्म में कि cos थीटा की जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तभी तो जाके इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तभी तो जाके इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और ऐसे में जब cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो जब हम cos का स्क्वायर करेंगे यानी cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह sin का भी स्क्वायर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर तो ऑलरेडी है और इसका स्क्वायर जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं sin 4 थीटा। अब इस कंडीशन पे हमें ये सामने वाले प्रश्नों को तोड़ देना है, देखते ही, इसमें घबराना नहीं है, ये देखते ही जो आप जानते हैं उससे कुछ अलग नहीं पूछता है, वो वही कंडीशन है, बस क्या करना है उससे हल्के से सॉल्व करना है। तो अब आइए हम लोग जब इस पर बात करें तो sin 8 थीटा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin 2 थीटा का स्क्वायर, sin 8 थीटा अगर इसका स्क्वायर तोड़े तो 4 का स्क्वायर यानी 8 थीटा प्लस, अब यहाँ पर है 2 sin 6 थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 into sin 4 थीटा into sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा हमारा ये जुड़ जाएगा। क्लियर है? एंड प्लस sin 4 थीटा लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का। अब ये देखने की चीज है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस केवल डाटा देखो, क्योंकि यहाँ 6 दिया तो कोई कारण नहीं दिया, तो बस यहाँ ध्यान देना कि हम इसे कैसे तोड़ेंगे। यानी अगर हम sin 4 थीटा को a रखें तो इसके जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 into, अब यहाँ हो गया a और ये sin स्क्वायर थीटा जो इसको अगर b रखें तो 2ab एंड प्लस ये लास्ट वाले टर्म को देख लो आप क्या आ जाएगा b स्क्वायर। तो यानी ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी, ए हमारे पास क्या था sin 4 थीटा, यानी हम लिख सकते हैं इसकी जगह sin 4 थीटा प्लस, अब ध्यान दें b हमारे पास क्या था sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा और का होल स्क्वायर। अब हमें ये ज्ञात करना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि sin 4 थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यानी हम इसके जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या थीटा और cos थीटा और इसका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी ये भी हो गया cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ 1 का स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको हम आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इससे भी थोड़ा सा उस लेवल का क्वेश्चन देखना है कि जहां सीजीएल में ये सीजीएल का क्वेश्चन अगला पूछा हुआ है और उस पे भी हमें ध्यान देना है कि किस लेवल का क्वेश्चन वहां पूछता है और उसे कैसे हमें हल करना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने दे रखा है। अगला प्रश्न कर रहा है यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 64 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस टर्म को अगर हम लोग बात करें तो फिर से ध्यान दें, यहाँ sin स्क्वायर थीटा अगर यहाँ cos स्क्वायर थीटा रहता तो हम यहाँ पर आसानी से कर सकते थे, यानी हम लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर जब sin स्क्वायर थीटा होगा तो वो किसके बराबर होगा cos 4 थीटा के। अब यहाँ पर बात कीजिए अगर cos 4 थीटा को अगर हम लोग a मान लें तो यहाँ cos 12 है तो a का क्यूब यानी 4 का क्यूब 12 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम इस टर्म को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस, अब इसको अगर हम तोड़े तो 3ab, क्योंकि अब v हमें किसको मानना पड़ेगा इसे मानना पड़ेगा cos स्क्वायर को, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 दूना 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 6 है तो यानी 3ab प्लस सॉरी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब प्लस 64 का ये हमारे पास क्या आएगा पूरा टर्म आएगा। a की जगह हम क्या रखना हम लोग को cos 4 थीटा और b की जगह हमें क्या रखना cos स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा टर्म आ गया था कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब ये किसका फॉर्मेट है तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मेट है और हमें इसका मान ज्ञात करना और हमने a किसे माना था तो cos 4 थीटा को, यानी cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 64 और cos 4 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं तो sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं तो sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा का क्यूब प्लस 64। और आपके पास ये प्रश्न दिया हुआ है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 का क्यूब प्लस 64 बराबर 1 प्लस 64 इज इक्वल टू योर आंसर शुड बी 65। तो ऐसे प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं और बस ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मेट आपका बना रहता है ना वो केवल और केवल आपका या तो a स्क्वायर b स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर या a क्यूब b क्यूब या a प्लस b का होल क्यूब या a माइनस b का होल क्यूब है। तो ये 4 से 5 जो हमारे जो सेक्शन में जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं उन सेक्शन पे ये सेट किया हुआ रहता है, तो घबराना नहीं है, बस केवल इस सेक्शन को तोड़कर सबसे पहला काम है इस सेक्शन को समझना। अगर ये सेक्शन एक बार आप समझ लिए तो आपका आंसर आसानी से इनपुट होगा। तो बस हम लोग इससे आगे और बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे के फॉर्मेट को कैसे पढ़ना है। जो हम लोग बात करते हैं उन फॉर्मेट पे जहां पर एग्जामिनेशन में बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि ये चीज समझिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसा दिया रहता है 0 डिग्री छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है किससे 90 डिग्री से, ये फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, यानी ये इनइक्वालिटी दिया हुआ रहता है। तो इस इनइक्वालिटी में दो प्रकार की चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला चीज यहाँ पर सबसे पहला चीज आप ये यहाँ ध्यान दें कि अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कि दो ऐसा एंगल है अल्फा और बीटा, इनका योग कितना होगा हमारा 90 डिग्री हो
या ना भी हो, इस योग के बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा का योग जब 90 होगा तो हम क्या कर सकते हैं। अगर बस यहाँ ध्यान देना कि जो थीटा का मान होगा 0 to 90 के बीच में वेरी कर रहा है, थीटा का मान क्या हो रहा है 0 to 90 के बीच में वेरी कर रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा अगर बड़ा है साइन बीटा से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा अगर बड़ा है साइन बीटा से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं अल्फा बड़ा होगा बीटा से। अल्फा क्या होगा, बड़ा होगा बीटा से। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है एकदम नॉर्मल सा चीज समझिएगा कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि sin 60 डिग्री बड़ा है sin 40 डिग्री से, sin 60 डिग्री बड़ा है sin 40 डिग्री से, तो हमारे पास 60 डिग्री विजन होगा 40 डिग्री से ग्रेटर। ये तो कॉमन सा चीज है कि 60 डिग्री ऐसे 40 से बड़ा होता है, लेकिन सारे टर्म में नहीं, जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ उस टर्म को समझना होगा कि 60 डिग्री हमारा क्या होगा, बड़ा होगा 40 डिग्री से। कब, जब वो उसके साथ साइन जुड़ा हुआ रहेगा, यानी sin 60 इज ग्रेटर देन sin 40। जैसे इसी में दूसरा टर्म अगर हम लोग ध्यान दें, अगर दूसरे टर्म की बात करें तो sin के बाद दूसरा टर्म हमारे पास आता है tan। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। यानी हम कर सकते हैं कि tan अगर 30 डिग्री है ये बराबर है tan 18 डिग्री से, तो हमारे पास कंफर्म हो गया 30 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री क्या होगा, वो 18 डिग्री से बड़ा होगा। और तीसरा जो हमारे पास फॉर्मेट है, तीसरा फॉर्मेट भी उसी प्रकार से है sec अल्फा इज ग्रेटर देन sec बीटा, यानी अल्फा बड़ा होगा हमारे पास यहाँ बीटा से। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अगर ऐसा रहा sec हमारे पास 22 डिग्री इज ग्रेटर देन sec 18 डिग्री, तो हम कह सकते हैं 22 इज ग्रेटर देन 80 डिग्री। ये तीन फॉर्मेट है, इस तीन फॉर्मेट को समझना ये जरूरी है कि साइन tan और sec, साइन tan और sec, साइन tan एंड sec की कंडीशन में जो होगा थीटा का मान के साथ, थीटा के मान के साथ, थीटा का जो मान होगा उसके साथ इनका संख्यात्मक मान भी बढ़ेगा, संख्यात्मक मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। किन किन टर्म में, तो साइन के टर्म में, tan के टर्म में और sec के टर्म में। इस तीन टर्म में थीटा के मान के साथ साथ इनका क्या होगा, संख्यात्मक मान भी बढ़ेगा। लेकिन अब जो मैं अगला तीन टर्म बता रहा हूँ उस तीन टर्म को भी समझना है और उसे भी देखना है कि उसे कैसे बनाया जाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो आगे का जो टर्म है हमारे पास, थोड़ा स्पष्ट फिर से, ये तो तीन टर्म के बाद था साइन tan और sec की बात थी। अब हमारे पास जो तीनों सी वाले फॉर्मेट होंगे, तीनों सी वाले फॉर्मेट यानी कि सी की इक्विटी होगी, यानी सी से अगर कहा जाए पहले वाले बात किया जाए तो cos अल्फा अगर बड़ा है cos बीटा से, ये कंडीशन अगर दिया हुआ है cos अल्फा अगर बड़ा है cos बीटा से, तो इस कंडीशन में अल्फा क्या होगा, छोटा होगा बीटा से, अल्फा क्या होगा, छोटा होगा बीटा से। जैसे अगर ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है कि cos 60 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 40 डिग्री से, तो इस कंडीशन में हमें क्या देना होगा, 60 डिग्री छोटा होगा 40 डिग्री। इस कंडीशन में क्या होगा, 60 डिग्री छोटा होगा 40 डिग्री से। साथ ही साथ इसमें दूसरे कंडीशन पे भी अगर हम बात करें, cos के बाद अगर हम बात करें cot की, तो cot अल्फा इज ग्रेटर देन cot बीटा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, अल्फा छोटा होगा बीटा से, अल्फा जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा बीटा से। यानी अगर cot 45 डिग्री इज ग्रेटर देन cot अगर हमारे पास दिया हुआ है 25 डिग्री, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 45 डिग्री जो होगा वो छोटा होगा 25, 45 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा हमारे पास 25। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगले में अगर हम लोग बात करें cot के बाद cosec की, तो cosec अल्फा अगर बड़ा है cosec बीटा से, इस कंडीशन में अल्फा जो होगा छोटा होगा बीटा से। इस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा छोटा होगा बीटा से। जैसे अगर बात किया जाए कि cosec हमारे पास 35 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है cosec यहाँ पर 31 डिग्री, तो इस कंडीशन में हम cosec के टर्म में क्या कर सकते हैं कि 35 डिग्री जो है वो छोटा होगा 31 डिग्री से।
तो इस पर कैसा क्वेश्चन आता है, हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं और आप देख के बनाइएगा इसको कि इसका आंसर वास्तविकता में क्या है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को पहले आपको देख लेना है, उस क्वेश्चन को कैसा। सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि थीटा जो है छोटा है, सॉरी 0 डिग्री छोटा है थीटा से, थीटा जो है छोटा है 90 डिग्री से, तो सही कथन का चयन करें। अब आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दे रखा है, cos 40 डिग्री बड़ा होगा cos 70 से, दूसरा sin 35 बड़ा होगा sin 65 से, तीसरा sec 20 बड़ा होगा sec 40 से और चौथा cosec 25 बड़ा होगा cosec 35 से। तो इस कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट आप कैसे ऑप्शन चुन सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक, sin tan और sec के टर्म में ध्यान दीजिएगा, sin tan और sec के टर्म में थीटा का मान जब बड़ा होगा, थीटा का मान बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान बड़ा होगा। तो थीटा का मान भी बड़ा होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो संख्यात्मक मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक बड़ा है दो से, तो हम ये देखते ही गलत कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस है, तो एक कभी भी दो से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को देखा जाए तो दो बड़ा है किससे, एक से। तो ऐसे में जैसे जैसे sin tan और sec में थीटा का मान बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान क्या होगा, बड़ा होगा। और इसी के दूसरे रूप में sec वाला फॉर्मेट यानी cos, cot और cosec, इस तीन टर्म में अगर आप देखिएगा तो थीटा का मान बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान छोटा होगा। जब थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो संख्यात्मक मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इस टर्म में जैसे करने का मतलब आप भी देखे हैं कि अगर देखा जाए कि cos 0 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का वैल्यू देखें तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। यानी कि थीटा का मान जब 0 डिग्री था तो संख्यात्मक मान 1 था और जब थीटा का मान 90 डिग्री गया तो संख्यात्मक मान 0 आ गया और नेचुरल है कि 1 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ तो तीनों सी वाले टर्म है हमारे और यहाँ sin tan और sec, तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर मैं पहले देखूं cos 40 is greater than cos 70, अब यहाँ एंगल देखिएगा, cos में थीटा का मान यहाँ छोटा है और यहाँ थीटा का मान बड़ा है, तो नेचुरल है छोटा एंगल वाला बड़ा होगा, बड़ा एंगल वाला छोटा होगा, तो पहला हमारा सही हो गया। अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं तो sin 35 और sin 65, तो नेचुरल है कि 35 और 65 sin के साथ में, तो जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका संख्यात्मक मान भी बढ़ेगा, यानी इस बार ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहाँ इसका उलट लिखा है sin 35 is greater than sin 65, यानी ये ऑप्शन गलत है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें sec 20 और sec 40, तो यहाँ भी वही चीज देखिएगा, sec में भी वही टर्म है कि जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा वैसे वैसे संख्यात्मक मान भी बढ़ेगा, यानी इस बार sec 40 बड़ा होगा और sec 20 छोटा होगा, यानी ये भी क्या है, गलत है। और साथ में लास्ट में जब हम देखें cosec 25 छोटा है cosec 35 से, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये c वाला टर्म है और c वाले टर्म में जितना कम एंगल होगा उसका मान ज्यादा होगा और जितना एंगल ज्यादा होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा, यानी ये भी गलत है। यानी हमारा पहला नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो बस इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को बेसिक रूप से हम लोग अगले वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है और धीरे धीरे अब लेवल की ओर बात करेंगे, लेवल वाले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे जहां से सीपीओ मेंस या सीजीएल मेंस में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। तो आप सबसे पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।